नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं ज्योतिष राहट के। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। एक ऐसी गलती जो हर स्त्री पुरुष अपने जीवन में जरूर कर जाता है, खास तौर पर विवाहित लोग, और उसके बाद इसी तरह से चिंतित होकर के बैठते हैं। उनको चिंता होने लगती है कि ये हमने क्या कर दिया है, लेकिन उसका अंदाज़ा आपको नहीं होता है कि आपने अगर ऐसा किया है तो इसका फल क्या मिलेगा। यह गलती हर स्त्री पुरुष के द्वारा उसके जीवन में विवाह के बाद होती है। विवाह परांत यह गलती कर जाते हैं और यह भोग के आधार पर होता है, कुंडली के पंचम भाव के दोष के आधार पर होता है। अगर आपकी कुंडली का पंचम भाव दूषित और पीड़ित है तो आप यह अपराध, यह गलती जरूर करते हैं। क्या है वो अपराध, क्या है वो गलती, आखिर हम आपको बताते हैं। यह अपराध और गलती है गर्भपात कराने का, गर्भक्षय कराने का। अगर आपने गर्भपात कराया है अपने जीवन में तो प्रकृति इसके लिए दंड देती है। अक्सर हमसे कुछ स्त्री पुरुष इस प्रश्न को पूछे हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम जन्म क्यों लिए हैं। तो मैंने उनको एक उत्तर दिया है और वो सत्य उत्तर है कि प्रकृति को सिर्फ इस सृष्टि को चलाने के लिए संतान निमित्त बना करके भेजा है कि आप इस सृष्टि के संवाहक बने, आप अपने सदृश संतान का जन्म कराएं। लेकिन यह जन्म आप अलग अलग परिस्थितियों में नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गलती से गर्भ रुक गया था इसलिए गर्भपात करा दिया। कुछ लोग कहते हैं कि अभी हम तैयार नहीं थे। कुछ लोग कहते हैं कि धन नहीं था इसलिए हमने गर्भपात करा दिया कि पालते कैसे। अरे मूर्ख व्यक्ति, बच्चे अपने भाग्य से पलते हैं। आपको लगता कि आप पाल रहे हैं, आईने में शकल 100 बार देखिए, आप नहीं पालते। बच्चे स्वतः पल जाते हैं, वो अपनी किस्मत लेकर आते हैं। बच्चे अपनी किस्मत लेकर के आते हैं, आप उनकी किस्मत से पल जाते हैं। तब उनकी किस्मत से आप पलते हैं, मां बाप पलते हैं। ध्यान दीजिएगा, गहरी बात कह रहा हूं मैं, और आनंद आएगा ना तो ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। आईने में शकल देख करके 100 लोगों तक पहुंचाइए, एक एक व्यक्ति कम से कम, तब तो आनंद आएगा, जानकारी तो हो लोगों को। हमारा विषय ऐसा होता है कि यह आप अगर फैलाते हैं तो एक तरह से समाज सेवा करते हैं। और सबसे वर्स्ट वो होते हैं जो कन्या भ्रूण की हत्या करते हैं, जो गर्भ में लड़की आ गई तो एबॉर्शन करवा देते हैं। ये सबसे बड़े पापी, अनाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, हत्यारे होते हैं, जो कि भारतवर्ष में और अन्य देशों में भी कानून भी बना है कि अगर ऐसा करते हैं तो बहुत तगड़ा पनिशमेंट मिलता है, दंड मिलता है। इस प्रकृति की, इस सृष्टि की सबसे अनुपम कृति, सबसे शुभ कृति, सबसे रमणीय कृति कन्या, लड़की, और उसको गर्भ में ही मार देते हैं, गर्भपात करवा देते हैं, गिरा देते हैं। तो यह गलती आपसे भी हुई होगी 100%। 99.9% लोग ये करते हैं, अन्य अन्य कारणों से गर्भपात कराते हैं। अब हम इसका ज्योतिषीय तथ्य रखते हैं और बताते हैं कि अगर आप ऐसा किए हैं तो आपको क्या दंड मिलेगा और इसका प्रायश्चित क्या है। देखिए, अगर आपने ऐसा किया है तो इसका अर्थ एक ही निकलता है कि आपकी कुंडली पे पंचम पंचमेश के साथ सूर्य, मंगल, राहु और पीड़ित शनि की स्थिति बन जाती है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो विवाह से पहले भी गर्भपात करवाती हैं। हमारे पास कुंडलियां आती हैं तो हम 1 सेकंड में पकड़ लेते हैं।
कन्फेस भी किया है बहुतों ने, बहुत लोग इनकार कर जाती हैं, तो ऐसा भी हो जाता है। विवाह से पूर्व संबंध आजकल बहुत कॉमन चीज़ें हैं, और खैर विषयांतर है, उस विषय पर मैं नहीं जाऊंगा, वो आप सबका व्यक्तिगत जीवन है, आप जाने। लेकिन ज्योतिषीय शास्त्रोक्त जो विषय है उसको हम छेड़ेंगे यहाँ पर। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहला जो दोष लगता है वो आपके नवम भाव का लगता है, क्योंकि पंचम से पंचम वही पड़ता है, आपके पंचम भाव का मक्खन वही है, आपका भाग्य है। इसीलिए कहा गया है कि संतान भाग्य से प्राप्त होता है, संतान भाग्य से मिलता है, डॉक्टर से नहीं मिलता। आईवीएफ क्यों फेल हो जाता है, सेरोगेसी क्यों फेल हो जाता है, काहे के लिए साइन करवा लेता है मेडिकल साइंस? चैलेंज है ठोक करके, बोलूंगा होगा, नहीं होना होगा, 1000 बार आईवीएफ करवाइए, नहीं हो सकता है, ठोक के बोलता हूं। एको हम द्वितीयो नास्ति, न च भूतो न च भविष्यति। ज्योतिष यही खत्म हो जाता है, याद रहे, यह होता है शोध। पंचम भाव पर ही थीसिस लिखा है मैंने, पीएचडी, लेकिन नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाता मैं, पसंद नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपका भाग्य नाश हो जाता है अगर आप ऐसा करते हैं या करवाते हैं। और जो डॉक्टरवा करता है, डॉक्टरिनिया जो करती है, पैहे के चक्कर में पैहा मिलेगा, पैहा, उसको तो लई के जूता मुहा पे खट 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 खून है ससुरन के। मानस भी हंस रहा है, खूब खून है उन्हन के मुहा पकड़ पकड़ के, दौड़ाए के लहलाठी एकदम मारे, एकदम अगवाड़ा पिछवाड़ा को लाल कह दे। है कि नहीं मानस? हाँ कह रहा, हाँ। तो भाग्य को नाश किया, और जिसने किया, जो डॉक्टर किया, जो डॉक्टरनी की, उसने भी भाग्य का नाश किया। उसने तो, वो तो सीधे दफा 302, धारा 302, मतलब सीधे वो तो हत्या का मुकदमा लगना चाहिए, मेरा अपना व्यक्तिगत है। नंबर 2, आपके दसम से द्वादश, 9th हाउस का क्षय होने के कारण बार बार गर्भपात या गर्भक्षय कराने वाला स्वतः हो जाए तो कोई पाप नहीं है, वो तो पितृऋण है। आप करवाते हैं वो पाप है, उसी विषय पर हम बोल रहे हैं। तो जो स्वतः हुआ, अपने आप हो गया, शारीरिक अक्षमता के कारण, प्रेत बाधा के कारण, वो तो अलग विषय है। लेकिन आपने कराया है तो आपके कार्य क्षेत्र में इतनी दिक्कतें आएंगी, इतनी समस्याएं आएंगी, अलग अलग विषय में। वर्क क्षेत्र पे आपकी आग लग सकती है, डकैती पड़ सकती है, टैक्स वालों का छापा पड़ सकता है, आपका पैसा फंस सकता है, आपके ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं, आपकी नौकरी छूट सकती है, आप गलत जगह जा सकते हैं, कार्य क्षेत्र पर आपके ऊपर इल्ज़ाम लग सकता है, आप जेल जा सकते हैं। ये सब 9th हाउस की वजह से हुआ, जो दूषित हुआ, जो दसम से द्वादश पड़ा। लॉजिक है, खुला चैलेंज, भगवती साक्षी है, लाइट सामने जल रही, लक्ष्मी की कसम, आए कोई माई का लाल दूध पिया है, चैलेंज के साथ कहता हूं, एक एक तथ्य को सिद्ध करूंगा, एक एक तथ्य सिद्ध कर दूंगा। किताबी ज्योतिषी नहीं हूं, एक बात अक्सर बोलता हूं, ज्योतिषी पैदा होते हैं, सीख के ज्योतिषी नहीं बनते। पत्थर बेचने के लिए, बड़का टीका लगाने के लिए ज्योतिषी नहीं बनते, 10 गो माला पहन करके ज्योतिषी नहीं बनते हैं, शोध से ज्योतिषी बनते हैं। हर दिन शोध, हर दिन अलग। तो ये सारी चीजें, यह गलती न करिएगा। अगर किए हैं तो इसका एक ही प्रायश्चित है, गायत्री महाअनुष्ठान। गायत्री महाअनुष्ठान 5 दिन, 5 ब्राह्मण, ब्रह्मचारी ब्राह्मण, जिसने स्त्री स्पर्श ना किया हो, उससे करवाना है। अगर उपलब्ध हो तो ठीक, नहीं तो कार्यालय के नंबर चल रहे हैं, आप एक बार बात करिएगा। मैं इस पर जल्दी ही कुछ वृहत कार्यक्रम करूंगा। अगर आप अपने जीवन में कभी इस प्रकार का कोई अपराध कर गए हैं तो इसका प्रायश्चित करिए, समय है आपके पास, नवरात्रि सामने है। 9910291850 पर गायत्री महानुष्ठान लिख करके आप
व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हमारा कार्यालय से बच्चा आपसे संपर्क करेगा और इस अनुष्ठान में आपका हम भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और ज़रूर इसका हम आपको फल दिखाएंगे। तो ये गलती अब आज के बाद जीवन में खुद भी ना करें और वीडियो को वायरल करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे और भी कोई ऐसी गलती करने से बचे और किलकारियाँ गूंजे। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, श्री राधे।